सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान की सभी गतिविधि एवं प्रश्नोत्तरी को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गतिविधि नंबर 1, महामारी के दौरान एहतियात, सत्य असत्य चुने। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अपना पहला कथन। छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो यह कथन सत्य कथन है। अगला कथन, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो यह कथन असत्य कथन है, क्योंकि हाथ धुलकर ही आप अपने चेहरे को छुएं, अन्यथा वायरस फैलने के चांसेस हैं। अगला कथन, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो यह कथन असत्य कथन है। तो आइए बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो यह कथन असत्य कथन है। अगला कथन देखते हैं। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। तो यह कथन असत्य कथन है। अगला कथन, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो यह कथन असत्य कथन है। अगला कथन, स्वदवा से बचे। तो यह कथन सत्य कथन है, क्योंकि बिना डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी दवा ना लें। अगला कथन देखते हैं। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो यह कथन एकदम सत्य कथन है। अगला कथन, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक कि वे ठीक ना हो जाएं। तो यह कथन सत्य कथन है। अगला कथन, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो यह कथन सत्य कथन है। अगला कथन, उपयोग किए गए एक महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो यह कथन सत्य कथन है। इसी के साथ हमारी ये गतिविधि समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि 5 की ओर। अपनी समझ को परखें। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो आइए देखते हैं पहला कथन, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूचे विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कथन असत्य कथन है। सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। आइए देखते हैं अगला कथन, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। तो यह कथन असत्य कथन है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किसी भी प्रकार की समूह की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो यह कथन सत्य कथन है। अगला कथन, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो यह कथन असत्य कथन है। अगला कथन, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यह कथन सत्य कथन है। तो इसी के साथ हमारी यह गतिविधि भी समाप्त होती है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, कोविड-19। इसी के साथ देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन डैश शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। अगला प्रश्न,
छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? तो यह किस प्रकार का है? तो यह एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, शिक्षक परामर्शदाता। अगला प्रश्न, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, सभी हितधारक। अगला प्रश्न, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, अध्ययन सामग्री। अगला प्रश्न, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो हमारा सही विकल्प होगा खांसने और छींकने से। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, सामाजिक दूरी। इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल 17 भी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या बेसिक शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।